में खेल रहे थे। जैसे ही पूतना दरवाजे के अंदर प्रवेश करी है, प्यारे श्याम सुंदर ने अपना नेत्र बंद कर लिया। इधर मैया काम करने चली गई। मौसी पूतना कन्हैया के अपने गोद में ले रखी है। इधर उधर ताक झट से आंचल से ढक लेती है और अपने स्तन कन्हैया के मुख में दे देती है। प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया मौसी पूतना के स्तन को दोनों हाथ से पकड़ करके दुग्धपान करने लगे। और देखिए पूतना की अब काम बन गया, वो अपने रूप में आ जाती है और सीधे आकाश में उड़ती है। जब भगवान पूतना के स्तन को पकड़ करके दुग्धपान करने लगे, मौसी पूतना चित्कार करने लगी, कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले, ए मौसी पूतना, हमारी एक बुरी आदत है, हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, आज जिसे हम पकड़ लेते हैं उसको फिर हम छोड़ते नहीं। आज इतना बढ़िया बिना खर्चा के, बिना ईंधन के, बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के हेलीकॉप्टर घूमने के लिए मिला है तो थोड़ा घूम ही न ले। इसलिए मौसी पूतना को भगवान घुमा रहे थे, एक कारण। दूसरा कारण क्यों घुमा रहे थे? भगवान विचार कर रहे थे कि विशाल काय पूतना यदि गोकुल में मर जाएगी तो जलाने के लिए, अग्नि संस्कार के लिए इतनी लकड़ियां कहां से आएगी? अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए, कहां से लाएंगे? हम लोग तो चूल्हा चिताने के लिए रोज जाते हैं, गोया ले आए, चूल्हा जलाए, रोटी चावल बना करके पा लिए, फिर दूसरे दिन जाते हैं। ये विशाल काय पूतना को जलाने के लिए? ओ, जहां से पूतना आई है उसी के उद्यान में पछाड़ना चाहिए। पूतना कहां से आई थी? कंस के पास से पूतना आई थी, इसलिए कन्हैया ले जाकर के कंस के उद्यान में पूतना को पछाड़ते हैं। पूतना धड़ाम से गिरती है। भैया यशोदा गोपियां ग्वाल बाल रुदन करते हुए दौड़ करके आ रहे थे। देखिए कन्हैया तो पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। झट से गोपियां जाती है और जाकर के कन्हैया को अपने गोद में उठाती है और नजर उतारती है। देखिए कभी किसी के घर में बालक छरियाने लगे, छोटा बालक, तो लोग दिखाने जाते हैं, फलना ओझा भी चल जा, फलना ओझा भी चल जा। कुछ ना, गाय की खूर से मिट्टी उठाइए, पूरे शरीर में लेप कर दीजिए, या तुलसी जड़ की मिट्टी उठाइए, पूरे शरीर में लेप करके 12 बार मंत्र पढ़िएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब निदान हो जाएगा, नजर उतर जाएगा। फिर गोपियां नजर उतार करके मैया यशोदा को देती है। सुखदेव राजा पूतना को भगवान ने सब प्रदान कर वैकुंठ भेज दिए, निज धाम भेज दिए। सुखदेव भगवान जब कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित यहाँ प्रश्न करते हैं, गुरुजी पूतना के कौन से गुण पर भगवान रीझ गए? इसमें क्या गुण देख करके पूतना के अंदर क्या विशेषता है, क्या खासियत है, कौन है गुण जिस पर भगवान पूतना को अपने निज धाम वैकुंठ धाम में भेज दिए? क्या खासियत है, क्या देखे इसके अंदर? हम तो यही सुने हैं, नाम बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है, नाम बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है, नाम बढ़िया नहीं है तो काम बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है, जाति बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है। जाति का मतलब आज टोली टोली खंड खंड में बंटने की बात नहीं, मानव दानव और देवता 3 श्रेणी की बात कर रहे हैं। जाति बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है,
अब कुछो नहीं है बढ़िया, तो भाव बढ़िया हो तो कल्याण हो जाता है। ये पूतना के बढ़िया क्या है भाई? पूतना के अंदर न तो नाम बढ़िया है, न काम बढ़िया है, न जाति बढ़िया है, न भाव बढ़िया है। नाम बुरी अति पूतना, कर्म बुरी खापू, जाति बुरी अति राक्षसी, भाव बुरी खलधूत। नाम इतना बढ़िया कि है बुढ़िया, डेट पेंट अभी के डेट में जब बाहर निकलिएगा देहात में तो नया फैशन चालू हो गया है, लेकिन शहर में देखने के बाद पता लगता है कि बाप रे जमाना यहाँ नहीं। पाश्चात्य तो घर घर में प्रवेश किया, अपने संस्कृति अपने संस्कार को सब बिटिया क्या करे। जब दादी परदादी पहन रही, हम दिल्ली के घटना को देखे, आज तक नहीं भुलाए, जिंदगी भर नहीं भुलाएंगे। वो बुढ़िया जो साल 2 साल में मर जाएगी, और उसको ही हम देखे कि केस रंगले है लाल पियर हरियर करके, जींस टॉप पहन के धन्य है। ये हमारे संस्कृति को कहाँ लेकर जाएगी ये बुढ़िया? यही तो पूतना है नहीं? जान रही है कि अब हम जैसे कि जाने की तैयारी में है, लेकिन वो मान नहीं रही है कि अभी हम जाएंगे। पूतना क्या करी? ये 80 वर्ष की है, लेकिन नई नवेली दुल्हन बन करके काम क्या कर रही? छोटे छोटे पवित्र दूध मुहे बालकों को मार रही है। नाम बुरी अति पूतना। आज सीधा अर्थ करें तो पूत अर्थात संतान, न अर्थात नहीं, एको संतान न है। ये पूतना कैसे निसंतान हो गई? विचार कीजिएगा। इन्हीं के जीवन में संतान अभाव यदि है तो उसके पीछे का एक ही कारण है, पूर्व जन्म में वो महिला बहुत गर्भपात कराई है, इसके कारण उसके इस जीवन में संतान अभाव रहा। वैधव्यता का कारण है। पति को तिरस्कृत करने के कारण अगले जन्म में वैधव्य योग होता है। बाबा जी कहते हैं पति प्रतिकूल जन्म कहा जाई, विधवा हो ही पाई तरुणाई। पूतना की कोई भी संतान नहीं है, और काम छोटे छोटे पवित्र बालकों को मार रही है। जाति बढ़िया नहीं, जाति बुरी अति राक्षसी। हो सकता है कुछ न हो तो भाव बढ़िया हो। भाव ये बुढ़िया दुल्हन बन करके गई है बालक को मारने के लिए, माए बन के गई है जहर पिलाने के लिए। इतना बढ़िया भाव है? बिल्कुल खराब भाव है। तो कोई गुण नहीं है तो भगवान सदगति क्यों प्रदान कर दिए हैं? कम्बा दयालुम शरणं व्रजेमा, अहो बकेयम स्तनकाल कूटम, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचितं ततोऽन्यं, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान के अलावा इस संसार में कोई दूसरा दयालु हो ही नहीं सकता। विचार कीजिएगा, है कोई दूसरा तो आप बताइएगा। किसी के अभी किसी को हम मार ले जाएं, वो क्या करेगा? हमको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। और भगवान के पास पूतना मारने के लिए स्तन में जहर लगा के गई पिलाने। भगवान क्या किए? उसको मारे नहीं, अधोगति नहीं। क्या मिला? वह गति जो गति अपने मैया को प्रदान किए, अर्थात अपने निज धाम वैकुंठ धाम में भगवान पूतना को भेज दिए। इसके पूर्व का प्रश्न था, पूतना जब आई तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया?
इसके पीछे अनेकानेक आचार्यों का अपना अपना अनेक मत है। कुछ कारण को रखते हैं। पहला कारण, पूतना जो बन करके आई थी नवयुवती, नई नवेली दुल्हनी थी नहीं, ये बनावटी थी। पूतना क्या है? पूतना माया है और भगवान मायापति हैं। तो मायापति के सामने माया एक मिनट नहीं टिकेगी। माया का मतलब क्या होता है? माँ अर्थात नहीं, निषेधवाचक। माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है वही माया है। नहीं क्या है? नहीं है पूतना। पूतना क्या नहीं है? तो पूतना ही 16 वर्ष की नई नवेली दुल्हन नहीं है, 80 वर्ष की बुढ़िया है। 16 वर्ष की बन के आई है, यही माया पूतना है। तो ये भगवान यदि ताक देते, एक बुढ़िया सामने रूप बदल देती। असली पर्दा भगवान विचार किए हो, हम आए हैं थोड़ा नाटक करने के लिए, खेलने के लिए, तो थोड़ा आनंद ले ले। एक कारण भगवान नेत्र बंद किए। दूसरा कारण, भगवान इसलिए नेत्र बंद किए कि विचार करने लगे, हम आए थे वैकुंठ को छोड़ करके गोकुल में, कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है। नंद क्या है? नंद एक उपाधि है। जिसके घर में 9 लाख गैया हो उसे नंद कहते हैं। जिसके घर में 6 लाख गैया हो उसे महानंद कहते हैं। 3 लाख गैया हो उसे उपनंद कहते हैं। इसी तरह के ब्रजमंडल में 9 नंद हैं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है। भगवान विचार करके वैकुंठ जोड़ करके आए थे कि जाएंगे नंद बाबा के घर में, यहाँ माखन मिश्री दूध मलाई खूब खाएंगे, 2 इंच मोटा होकर के आएंगे फिर से। लेकिन एक देहाती कहावत है, लक्ष्मी से भेंट न दरिद्र से झगड़ा। 3 दिन के भगवान थे तो मौसी पूतना आ गई। भगवान विचार करने लगे, बाप रे बाप, संसार के हु लीला है। अभी खाने खेलने का समय मिला नहीं, आई आ गई जहर पिलाने के लिए। मानो जब आश्चर्य में लोग पड़ जाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं, क्या करते हैं? माथे पर हाथ रखते मौन हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अगला कारण, भगवान विचार कर रहे थे कि विष पीने का काम मेरा नहीं है। विष कौन पीते हैं? विष पीने वाले हैं बाबा शंकर। इसलिए नेत्र बंद करके बाबा शंकर को ध्यान कर रहे थे। बाबा आप आइए ना, हम यहाँ विष पीने नहीं आए हैं। अब क्या करें? विष पिलाने के लिए मौसी पूतना आ गई है। एक काम कीजिए, हम तो यहाँ माखने मिश्री खाएंगे, विष को आप पान कर जाइए। मानो नेत्र बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे थे। इस तरह के आगे कारण है। मानो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे थे, अभी विष पिलावे चाहे दूध पिलावे। स्तन तो मैया पिलाती है, दूध तो मैया पिला, भले दूध में विषे लगा के पिलाए तो कोई बात नहीं। कि बन करके आई है माई, हम नहीं काम करे।